मेरा अक्ष सा मेरा शहर, पहले इश्क सा मेरा शहर, एक जुगनू सा मेट्रो के बियाबान में, एक फक्र सा मुझ में मेरा शहर। हजारों रास्ते, भूली भटकी सी मंजिलें, मिला साया तो इससे मिला हर बूढ़े दरख्त सा मेरा शहर। मैं जहां रहा मुझ में जिंदा ये रहा, ठोकरें मिली या कि मिली तोहमतें, धड़कता रहा मुझ में सब्र सा मेरा शहर, धड़कता रहा मुझ में सब्र सा मेरा शहर। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भारत के राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में स्थित एक नगर है। ये बीकानेर से 170 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। सूरतगढ़ का प्राचीन नाम शोडलगढ़ था, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। सूरतगढ़ कस्बा एक और रेगिस्तान से घिरा तो दूसरी ओर घग्गर नदी से सिंचित अत्यंत उपजाऊ जमीन से सरोवर है। जहां एक और राजस्थान का पहला ताप विद्युत संयंत्र है, वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर से सिंचित उपजाऊ क्षेत्र है। लहलाती फसल इस कस्बे के चारों ओर हरित आभा बिखेरती है। सूरतगढ़ का नाम महाराजा सूरत सिंह पर रखा गया था, जिन्होंने सन 1705 ईस्वी में यहां एक नया किला बनवाया। पूरा किला ईंटों का बना है, जिसमें कुछ महत्व की वस्तुएं अब बीकानेर के किले में सुरक्षित है। हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ की स्थापना 22 फरवरी सन 1981 को हुई थी और आकाशवाणी का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और सूचना और मनोरंजन, यानी कि जो शिक्षा और सूचना है वो मनोरंजन के साथ प्रस्तुत करना, जनता तक बात बताना, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। हमारी आकाशवाणी को आप ट्रांजिस्टर के अलावा भी मोबाइल ऐप से सुन सकते हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर है, आईफोन है, कहीं से भी डाउनलोड करके आप किसी भी कोने में कहीं से भी आप वो कार्यक्रम आप हमारे सुन सकते हैं। और ये हमारा जो है मुख्य सेटअप है। वृक्ष मित्र पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना 3 जून 2018 को नवनीत मुंजाल के द्वारा अपने कुछ पर्यावरण प्रेमी मित्रों के साथ की गई। विभिन्न स्थानों पर लगभग 8000 पौधे लगाकर उनकी निरंतर देखभाल की जा रही है।
जो फार्म है ये सूरतगढ़ से करीब 2 किलोमीटर दूर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का फार्म है। ये उसकी वर्कशॉप और शेड है। यहाँ पर जो भी फसल पैदा होती है उसका सीड तैयार करते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सप्लाई करते हैं। 1956 में जब भारत के अंदर अनाज की कमी थी उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रशिया की इमदाद से, रशिया गवर्नमेंट ने उस ज़माने में अपनी मशीनरी भेज करके इस फार्म को प्लान करके यहाँ खेती बाड़ी शुरू करवाई थी। उस टाइम यहाँ पर रशिया के ही अफसर एग्रीकल्चर के जो है खेती करवाते थे। उसके बाद में अब इस टाइम हमारे हिंदुस्तान के ही अफसर जो है इसमें खेती बाड़ी करवा कर अनाज पैदा करते हैं। बढ़िया किस्म की अनाज पैदा होती है क्योंकि ज़मीन बहुत उपजाऊ है और इसमें जो भी फसल पैदा होती है अनाज उसका सीड बना कर सरकार जो है पूरे भारत के अंदर स्टेटों में ये चना वगैरह की जो सीड है वो भेजती है। हम जो जिस जगह खड़े हैं ये रंग महल गग्गर डिप्रेशन क्षेत्र का एरिया है। यहाँ करीब आज से 40 साल पहले गग्गर का जो फालतू पानी ओवरफ्लो होता था उसको निकालने की सरकार ने जो है पीछे से इस पानी को यहाँ करीब 15 कट बना दिए और यहाँ डिप्रेशन का जो है झीलें बना दी और यहाँ पानी आखिरी ये जो स्केप बना हुआ है यहाँ से जब ज़्यादा पानी होता है तो गग्गर पानी वापस फार्म एरिया के अंदर जाने के लिए ये स्केप करीब 40 साल पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था। अभी पिछले कुछ समय से पानी की कमी है इसलिए यहाँ ये जो है पानी कम है। बाकी जब पानी ज़्यादा होता है तो ये काफ़ी भरा जाता है। उदयपुर ग्राम पंचायत में 2 प्लांट लगे हुए हैं। पहला प्लांट लगा था श्री सीमेंट का 2008 में, उसके बाद दूसरा प्लांट लगा था बांगड़ का 2018 में। और श्री की जो कैपेसिटी है 52,000 टन थी और जो बांगड़ का प्लांट है इसकी है 12,000 टन। इसमें 400 मजदूर काम करते हैं और 100 श्री सीमेंट के अधिकारी है। ये उदयपुर ग्राम पंचायत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो प्लांट है इसमें हमारे गांव के युवाओं को रोजगार मिला है, इसके साथ साथ हमारे गांव का विकास भी हुआ है और ये श्री सीमेंट प्लांट सूरतगढ़ के क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। सूरतगढ़ थर्मल में हजारों की तादाद में हमारे स्थानीय कर्मचारी व मजदूर काम करते हैं। इसके साथ साथ ही सूरतगढ़ थर्मल द्वारा ही CSR के थ्रू हमारे आसपास के गांव के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज सूरतगढ़ की पहचान हमारे सूरतगढ़ थर्मल की वजह से पूरे विश्व के अंदर है, इसलिए ये हमारे सूरतगढ़ की अनमोल धरोहर है। सूरतगढ़ के पास में 6 किलोमीटर की दूरी पर रंग महल गांव स्थित है। ये गांव प्राचीन काल से यहाँ बसा हुआ है और रंग महल के बिल्कुल बगल में ही लाखा टिब्बा स्थित है। लाखा टिब्बा के बारे में कहते हैं कि जब प्राचीन काल में व्यापारी लोग आते जाते थे, जब मवेशियों पर व्यापार होता था तो सिंध प्रांत का एक बहुत ही मशहूर व्यापारी था जिसका नाम लखी बंजारा बोलते हैं। तो उसका यहाँ पड़ाव रहता था। जब वो अपने व्यापार के लिए लाव लश्कर के साथ जाता आता था तो यहाँ पड़ाव रहता था उसका, तो उसके नाम पर ये लाखा टिब्बा पड़ गया। लाखा टिब्बा आज भी स्थित है। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। यहाँ लाखा टिब्बा के ऊपर से आप देखोगे तो हनुमानगढ़ का किला स्पष्ट नजर आता है और बिल्कुल सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। बाकी इस गांव में एक थेड बना हुआ है, वो प्राचीन है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से उसका ताल्लुक है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा कालीन की सभ्यताएं हैं जैसे कालीबंगा में, वैसे ही यहाँ पर वो सभ्यता है। उसकी खुदाई सन 48 या 50 के आसपास हुई थी। उस समय बाहर की एक स्वीडन की टीम आई थी, उसने उसकी खुदाई करी थी और उसमें वो सारी चीज़ें निकली उस समय की जो सिंधु घाटी नदी सभ्यता के समकालीन थी। और वो सारे जो मोनूमेंट्स यहाँ से निकले वो सारे आज बीकानेर के म्यूजियम में, दिल्ली के म्यूजियम में
मिल सकते हैं आपको। गुरु भरोसा सेवा संस्था सूरतगढ़ नज़दीक किशनपुरा वादी, यह संस्था 2014 से शुरू की गई है। इस संस्था के अंदर बेसहारा, लावारिस, मंदबुद्धि, विकलांग, ईश्वरीय प्राणियों की सेवा जन सहयोग से की जाती है। कुछ संस्था में इस वक्त तकरीबन 117 प्राणी है और 87 प्राणी ठीक होकर अपने परिवारों से मिल चुके हैं। संस्था का जो उद्देश्य है, जो लावारिस लोग गलियों में, मोहल्लों में, स्टेशनों पे, अस्पतालों के आगे घूम रहे हैं, वहाँ बेसहारा लोग पड़े हैं, उनको प्रशासन द्वारा संस्था के अंदर भिजवाया जाता है और संस्था के अंदर उनकी सेवा संभाल की जाती है। इनको सुबह के टाइम जैसे चाय पानी, नाश्ता देना, खाना खिलाना, मेडिसिन देनी, हर तरह का इनका ट्रीटमेंट करना, यह सारा कुछ ही जन सहयोग से किया जाता है। तकरीबन 87 लोग जो ठीक होकर गए हैं और परिवारों से मिले हैं, उनके सभी ही लोग जो जितने मिले हैं बड़ी भयंकर हालत में होते हैं। जब इनको उठाया जाता है, किसी को कुछ पता नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए। कईयों को तो ये इतनी हालत ख़राब होती है कि उनसे ना बैठा जाता, ना खड़ा हुआ जाता है। और भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से इनका ट्रीटमेंट जो कि सरकारी हॉस्पिटल गंगानगर से उनकी मेडिसिन द्वारा, उनकी देख रेख में, तो यहाँ हमारे जो एक नर्सिंग स्टाफ रखा हुआ है, तकरीबन 11 कर्मचारी और सेवादार रखे हुए जो सैलरी पे हैं। संस्था के पास ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई बजट नहीं है, पर फिर भी बड़ी भगवान की दया है। राशन पानी है, वो सारा ही जन सहयोग से हो रहा है। जो उनकी सेवा संभाल है वो सारी जन सहयोग से की जा रही है। ये संस्था का उद्देश्य है। 2019 में यह नंदीशाला बनाई गई आवारा पशुओं के लिए। बाजार में जो भी आवारा पशु है वो सारे पशु यहाँ नगर पालिका छोड़ेगी और यहाँ इसमें 600 पशु है। राजस्थान के गंगानगर जिला के अंदर सूरतगढ़ तहसील के अंदर ये गौशाला है। 1914 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, जो कि आज़ादी से पूर्व हो गई थी। यहाँ पर शहरवासियों का और हमारे व्यापार मंडल का काफ़ी सहयोग रहता है। यहाँ पर 1210 गोधन है, जिसके अंदर अंधे, लूले, लंगड़े भी है। बीमार गायों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट वाले केस बहुत आते हैं, तो उनकी भी सेवा की जाती है। मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पर गौओं की सेवा ही करना है। राजस्थान सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है और दूध वाला गोधन भी यहाँ पर है। तो दूध जो है सूरतगढ़ के शहर की जनता को ही दिया जाता है और अच्छी सेवा होती है। हॉस्पिटल खोल रखा है, हर हॉस्पिटल के कमरे के अंदर बीमार गोधन के और कूलर की व्यवस्था की हुई है। हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर है। और गौशाला प्रांगण के अंदर राधा कृष्ण का मंदिर भी है, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। तो गौशाला से लोगों का काफ़ी जुड़ाव है और ये बहुत हितकर है। जिस सूरतगढ़ के पवित्र स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्थान गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रांगण में अपने खड़े हैं। ये स्थान बिश्नोई समाज के द्वारा आज से करीब 60-65 वर्षों से पूर्व का इस स्थान पर उनका आधिपत्य रहा है। चूँकि पूर्व में साधु संतों ने यहाँ अलग जगाई थी, उसके बाद में मारवाड़ के लोग पंजाब हरियाणा में गायों को लेकर के जाते थे, तो यहाँ रुकते थे और अपने पशुओं को रोकते थे
और खुद भोजन बना करके पकाते थे, गऊँ की रक्षा करते थे। उसके बाद में अब पिछले 30-35 वर्षों से इस स्थान की निरंतर देखभाल हो रही है और इसकी चारदीवारी की गई और चारदीवारी करने के बाद में इस स्थान पर मंदिर, धर्मशाला और बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल, कन्याओं के लिए छात्रावास और पीजी के लिए 11 बीघा जमीन के लिए प्रस्ताव स्थान रखने के लिए एक प्रस्ताव बना करके नगर पालिका को दिया गया। नगर पालिका से यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास में गया और मार्च 2019 में राज्य सरकार के द्वारा इस भूमि का पट्टा दिया गया और जिसकी सारी रकम जमा करवा करके और पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। अब इस पवित्र प्रांगण में मंदिर का निर्माण हो रहा है, आगे हॉल का निर्माण होने जा रहा है और साइड में जो बच्चों का हॉस्टल बना हुआ है उसमें 50 से 55 बच्चे रहते हैं और उन बच्चों में से पिछले 3 वर्षों में करीब 35-40 बच्चे RAS, RTS, बैंक की सर्विस और रेलवे की सर्विस और सिविल सर्विस में लगे हैं। इस पवित्र स्थान पर आज से पूर्व पिछले 5 वर्षों में 3-4 बार गुरु जम्बेश्वर भगवान की कथाएं हो चुकी है। इस गुरु जम्बेश्वर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में विशेष तौर से हमारे समाज के लोग और हमारे से मिले सभी समाजों के लोगों ने विशेष तौर से खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करने के लिए, उनको लगाने के लिए और उनको सर्वाइव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। इस समय खेजड़ी के पेड़ इस प्रांगण में 165-70 के करीब पेड़ हैं और नई पौधशाला जो पास में लगा रहे हैं ये तैयार हो रही है और इस खेजड़ी का जो राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है इसको बचाने के लिए, पानी देने के लिए नज़दीक के सब लोगों, समाज के लोग जो यहाँ आते हैं और हर समय पानी देते हैं और इसकी सांगरी जो होती है उसको भी तोड़ के ले जाते हैं ताकि सब्जी बने। और विशेष तौर से जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के लोगों ने 363 लोगों ने हरे वृक्ष के लिए बलिदान किया था, उस बात को ध्यान में रखते हुए सब लोगों के मन में कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाएं और उसमें विशेष महत्व जो है खेजड़ी के पेड़ को दिया जा रहा है और उसी को देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेजड़ी के पेड़ इसमें लगवाएंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है इस समिति की कि कम से कम 511 खेजड़ी के पेड़ लगें, वो सर्वाइव करें और भविष्य में उनको काटा नहीं जाए, इस हिसाब से उनको हम लगवाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे और पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। ये श्री करणी क्षेत्र मंदिर सूरतगढ़ से 27 किलोमीटर की दूरी पर श्री करणी क्षेत्र मंदिर थर्मल पावर अवश्य कॉलोनी के अंदर बना हुआ है और इनकी स्थापना 22 जनवरी 1999 में हुई थी और इसमें नवरात्र काल में भी विशेष कार्यक्रम चलता रहता है, महायज्ञ, चैत्र के और आसोज के नवरात्रों में भी। और वार्षिक महोत्सव बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ में। पंचकुंडी महायज्ञ होता है और बाहर से बहुत से यात्री आते रहते हैं। भाटिया आश्रम की स्थापना 2003 में हुई। इसके 4 उद्देश्य हैं: संस्कार, रोजगार, राष्ट्रवाद और लोकहितवाद। संस्कार का आशय है कि एक युवा को संस्कारवान होना चाहिए। दूसरी बात, वो मेहनत करे और आश्रम के माध्यम से रोजगार को प्राप्त करे। रोजगार प्राप्त करने के बाद अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का बड़े ही समर्पण भाव से निर्वहन करे। ये राष्ट्रवाद की हमारी परिभाषा है। और अपने परिवार, अपनी ड्यूटी के बाद उसे जो समय मिले उसमें वो जन कल्याण के कार्य बिना किसी फल की प्राप्ति के पूर्ण करे।
अब गढ़ नहीं रहा पर गढ़ मिसाले नहीं रहा, मेरा शहर बढ़ मंजिलें कई रहा। रेत में सूरज छुपाए हैं, माटी को सोना बनाए हैं। चढ़ चट्टाने नहीं रहा, अब गढ़ नहीं रहा पर गढ़ मिसाले नहीं रहा।